दो बेस्ट फ्रेंड्स जो एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हुए थे। बचपन से हर एक दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा था। एक दिन उन फ्रेंड्स में से लड़की को दूसरे फ्रेंड के भाई के साथ प्यार हो जाता है, जबकि उन्होंने फ्रेंडशिप रूल्स बनाए थे। ये प्यार उन रूल्स के खिलाफ था। वो अपनी लव लाइफ और फ्रेंडशिप को किस तरह एक ही ट्रैक पर लाएगी, यही हम आज की मूवी में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए द किसिंग बूथ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और उससे भी पहले अपने कर्तव्य का पालन कीजिएगा, यानी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी चैनल पर रोज़ ऐसी ही वीडियोस अपलोड होती हैं। तो चलिए दुनिया को कुछ मिनट्स के लिए भूल जाइए और एक ज़बरदस्त रोमांटिक मूवी की कहानी सुनिए। मूवी की शुरुआत में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से लड़की का नाम एल होता है और लड़के का नाम ली होता है। ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। ली का एक बड़ा भाई भी है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसका नाम नोआ है। ली और नोआ में अक्सर झगड़े चलते रहते हैं। एक दिन एल स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी उसकी पैंट पीछे से फट जाती है। उसने अपनी बैकअप पैंट को धुलने के लिए दिया हुआ था, इसीलिए वो एक पुरानी स्कर्ट पहनकर स्कूल निकल जाती है। लेकिन स्कूल पहुंचते ही सब लड़के लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो पहली बार स्कूल में स्कर्ट पहनकर आ रही थी। वहाँ पर एक लड़का एल के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन ली को गुस्सा आ जाता है। वो लड़का ली से ज्यादा ताकतवर था। इन दोनों के बीच झगड़ा होने ही वाला था, तभी ली का बड़ा भाई नोआ बीच में आ जाता है। वो उस लड़के को मारता है। इस वजह से उन्हें प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल एल को बहुत डांटता है और उसे कहता है कि आगे से तुम कभी भी स्कूल में स्कर्ट पहनकर नहीं आओगी। अब उनके स्कूल में एक फंड रेजिंग का फंक्शन होने वाला था और इसमें ली और एल भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो सोच रहे थे कि वो किस तरह से फंड रेज कर सकते हैं। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है। वो कॉलेज में किसिंग बूथ लगाने के बारे में सोचते हैं। किसिंग बूथ यानी एक जगह जहाँ पर ये लोग किसी को खड़ा करेंगे। उसे जो कोई भी किस करना चाहता है वो उन्हें पैसे देकर उसे किस कर सकता है। अब अगले दिन जब एल स्कूल में होती है तो वो लड़का उससे सॉरी कहता है, जिसने पिछले दिन उसके साथ बदतमीजी की थी। वो उससे नंबर मांगता है, लेकिन एल उसे क्लास में स्कर्ट पहनकर आने के लिए कहती है। वो कहती है कि इसके बाद ही मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकती हूँ। लेकिन वो लड़का सच में क्लास में स्कर्ट पहनकर आ जाता है और एल को उसे अपना नंबर देना पड़ता है। अब रात में एल उस लड़के से मिलने का डिसाइड करती है। वो एक पार्टी में आ जाती है, लेकिन वो लड़का उस पार्टी में नहीं आता, जिससे एल दुखी हो जाती है। वो अपने फ्रेंड ली के पास आ जाती है। वो ली से कहती है कि क्या मुझ में कोई खराबी है। तभी ली उसे बताता है, नहीं तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। ली को उसे देखकर गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें एक लड़की को इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन तभी वो लड़का एल को बताता है कि मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन ली के भाई नोआ ने मुझे मना कर दिया। वो किसी भी लड़के को कॉलेज में तुम्हारे करीब नहीं आने देता। अब घर जाकर एल नोआ को कॉल करती है। वो फोन पर उसके साथ बहुत गुस्सा करती है। अब अगले दिन एल और ली को फंड रेजिंग के लिए किसिंग बूथ को अप्रूव करवाना था, तो वो सभी मेंबर्स के पास जाते हैं। वो मेंबर्स उनसे पूछते हैं कि क्या इस किसिंग बूथ पर हम नोआ को किस कर सकते हैं। इन्होंने अभी नोआ से बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी एल उन्हें बता देती है कि नोआ भी इस किसिंग बूथ में आने वाला है। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं और वो किसिंग बूथ में आने का फैसला करती हैं। अब रात में एल नोआ के पास आती है। वो उस वक्त एक लड़की के साथ खड़ा था। वो किसिंग बूथ के लिए पूछती है, लेकिन वो लड़की एल पर गुस्सा करती है। इस बात पर नोआ को गुस्सा आता है। वो उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। एल उससे पूछती है कि क्या तुम किसिंग बूथ पर आ सकते हो। नोआ उसे मना कर देता है। वो उस वक्त एक पार्टी में थे जहाँ पर एल शराब पी लेती है। उसे हैंगओवर हो जाता है, तो वो वहाँ पर अपने कपड़े निकाल लेती है, लेकिन नोआ उसे उठाकर अपने घर पे ले आता है। एल को लग रहा था कि उन दोनों के बीच रात में कुछ हुआ है, लेकिन तभी वहाँ पर नोआ आ जाता है। नोआ उसे कहता है कि हम दोनों के बीच रात में कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर एल शांत हो जाती है। अब कॉलेज में एल से हर कोई लड़की पूछ रही थी कि क्या किसिंग बूथ पर नोआ भी आने वाला है। एल हर किसी लड़की को बता देती है कि नोआ किसिंग बूथ पर खड़ा होने वाला है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। वो सभी नोआ को किस करना चाहती थी। अब रात में जहाँ पर फंड रेजिंग का फंक्शन हो रहा था, वहाँ पर एल और ली अपना किसिंग बूथ का स्टॉल लगाते हैं।
वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए थे। सभी लोग वहाँ नोआ का इंतजार कर रहे थे। एल नोआ से फिर से एक बार पूछती है कि क्या वो किसिंग बूथ पर खड़ा हो सकता है, लेकिन नोआ उसे मना कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग किसी न किसी को वहाँ पर किस कर रहे थे। किसिंग बूथ कुछ खास कमाई नहीं कर रहा था, इसीलिए एल वहाँ पर ली को खड़ा कर देती है। ये देखकर लड़कियां वहाँ से जाने लगती हैं। ली को कोई भी लड़की किस नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की बाहर आती है जो ली के पास जाकर उसे किस करने लगती है। वो लड़की ली को पसंद करती थी, इसीलिए वो ली को के साथ बाहर आने के लिए कहती है। ली भी किसिंग बूथ को एल के हवाले कर देता है। एल ने सभी लड़कियों से झूठ बोला था कि वहाँ पर नोआ आने वाला है, इसीलिए लड़कियां उससे बदला लेने का प्लान बनाती हैं। वो एल को ही किसिंग बूथ पर खड़ा कर देती है। उन्हें लग रहा था कि नोआ वहाँ नहीं आएगा, लेकिन तभी किसिंग बूथ पर नोआ आ जाता है और ये देखकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। एल ने आज तक जिंदगी में किसी को किस नहीं किया था, लेकिन तभी नोआ किसिंग बूथ पर चढ़ जाता है और एल को किस करने लगता है। ये देखकर वो लड़कियां पछताने लगती हैं। नोआ के वहाँ आने से किसिंग बूथ की कमाई डबल हो जाती है। तभी एल ली के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे किसिंग बूथ पर लड़कियों ने खड़ा किया था, लेकिन वहाँ आकर नोआ ने मुझे किस किया। उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप में एक रूल बनाया था कि वो एक दूसरे की फैमिली में से किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आएंगे और ना ही किसी को टच करेंगे। एल ली को बता देती है कि ये सब गलती से हुआ और ली भी उसकी बात मान लेता है। रात में जब एल अकेले घर जा रही थी, तभी उसके पास नोआ आ जाता है। नोआ उसे लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और एल को नोआ के साथ घर आना पड़ता है। लेकिन बारिश के कारण वो रास्ते में ही एक जगह पर रुक जाते हैं। एल भी नोआ को पसंद करती थी, इसीलिए वो नोआ को वहीं पर किस करती है। वो नोआ से पूछती है कि तुम हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो, तुम बहुत लड़कियों के साथ रिलेशन में आ चुके हो, और मेरा तुम्हारे साथ रिलेशन में आना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? क्या मैं भी तुम्हारे लिए उन्हीं लड़कियों की तरह हूँ? तभी उसे नोआ बताता है कि तुम उन लड़कियों से बहुत अलग हो। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लड़कियों की तरह बन जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें उन लड़कियों की तरह कभी नहीं देखता हूँ। ये सुनकर एल नोआ को फिर से किस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो नोआ से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ लड़कियों को लेकर मत आना। लेकिन जैसे ही एल ये बात सुनती है तो वह नोआ से पूछती है कि तुम इससे पहले भी यहाँ पर लड़कियों को ला चुके हो और मुझे भी तुम वैसे ही ट्रीट कर रहे हो। अब अगले दिन रात में एल एक पार्टी में आती है जहाँ पर उसके पास एक लड़का आता है। वो एल के साथ थोड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है। वो उसे अपने साथ आने के लिए जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी नोआ बीच में आ जाता है और एल को उससे बचा लेता है। वो लड़का एल के बारे में बुरा भला कहता है, तभी नोआ उसे मारता है। ये देखकर एल वहाँ से भागने लगती है। नोआ जब उसके पास आता है तो एल उससे कहती है, मैंने तुम्हें रोका था, उसके साथ झगड़ा न करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुमने उस लड़के को मारा। इस बात पर नोआ एल से माफी मांगता है। वो उसे एक जगह पर ले आता है जहाँ से पूरे शहर का व्यू दिख रहा था। वहाँ पर पहुंचकर नोआ उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार कर। एल कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी और को पता चले, वरना तुम्हारे भाई और मेरी फ्रेंडशिप टूट सकती है। नोआ उससे वादा करता है कि वो इनकी रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलने देगा और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब एल और नोआ की रिलेशन स्टार्ट हो चुकी थी। वो दोनों ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब एक दिन एल नोआ के पास बैठी हुई थी। नोआ अपनी बाइक को ठीक कर रहा था, तभी वो एल को कोई चीज पकड़ाने के लिए कहता है। एल जब उस चीज को लेने जाती है तो उस पर पूरा सामान गिर जाता है, जिससे एल को चोट लग जाती है। नोआ अपने कमरे में उसका इलाज कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है। ली एल की चोट को देख लेता है। उसे लगता है कि नोआ ने ही एल को मारा है, जिस वजह से उसे चोट लगी। ली नोआ पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी एल उसे समझाती है कि ये चोट नोआ की वजह से नहीं लगी है। ली उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो उसकी बात मान लेता है। उसके जाने के बाद एल फिर से नोआ के पास आ जाती है। वो नोआ को किस करने लगती है, लेकिन तभी उनके कमरे में फिर से ली आ जाता है, जो उन्हें किस करते हुए देख लेता है। ली वहाँ से बाहर भाग जाता है
वो एल से बहुत गुस्सा था क्योंकि एल ने उससे ये बात छुपाई थी। उन्होंने फ्रेंडशिप में जो रूल बनाया था कि वो एक दूसरे की फैमिली में से किसी के साथ रिलेशन में नहीं आएंगे, वो रूल अब एल ने तोड़ दिया था। ली को नोआ भी शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा ली नोआ पर हाथ उठा देता है, लेकिन नोआ उस पर हाथ नहीं उठाता, वो उसे कंट्रोल कर लेता है। एल ली से बहुत बार माफी मांगती है, वो उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ली कुछ समझना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो एल को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इस झगड़े की वजह से एल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो नोआ पर भी गुस्सा करती है, जिस वजह से नोआ अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। एल अब बिल्कुल भी अकेली पड़ चुकी थी। नोआ भी उसे छोड़कर चला गया था। तभी उसे एक दिन रूल नंबर 7 की याद आती है। रूल नंबर 7 ये था कि अगर वो दोनों एक दूसरे से नाराज होंगे तो वो अपने दोस्त को आइसक्रीम देकर सॉरी बोल सकते हैं और उनके दोस्त को उन्हें माफ करना ही पड़ेगा। अब इस बात को बहुत टाइम बीत जाता है। एल और ली एक दूसरे की तरफ देखते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे। तभी एक दिन ली उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों डांस करते हैं और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन एल के कॉलेज एनुअल फंक्शन होता है। एल उस एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी करती है। उसने एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। इस ड्रेस में एल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रात में ली एल और उसकी गर्लफ्रेंड रेचल को लेकर उस पार्टी में आ जाता है, जहां पर वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए वहां पर उनकी बहुत सारी फोटोज भी लगाई गई थी। उनका किसिंग बूथ बहुत सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए कॉलेज के लोगों ने मिलकर वहां पर भी एक किसिंग बूथ लगाया था। किसिंग बूथ देखकर ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पर चढ़ जाता है और वहां पर किस करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर नोआ आ जाता है। एल नोआ को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उस बहुत टाइम बाद अपनी शक्ल दिखा रहा था। एल वहां से जाने लगती है, लेकिन नोआ उसे रोक लेता है। नोआ एल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन एल उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ये सब सुनने के बाद एल वहां से चली जाती है और ये देखकर ली भी वहां से चला आता है। अब अगले दिन एल और ली का बर्थडे होता है। क्योंकि वो दोनों एक ही दिन एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, तो वो दोनों अपना बर्थडे एक ही साथ सेलिब्रेट करते हैं। रात में नोआ ली के पास आता है। उन दोनों के बीच हमेशा झगड़े चलते रहते थे। नोआ ली से हर चीज के लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि उसका सिलेक्शन दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ है और इसीलिए उसे बॉस्टन जाना है। अब अगले दिन एल और ली का बर्थडे होता है। ली अपना बर्थडे एंजॉय कर रहा था, लेकिन एल कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। वो नोआ को मिस कर रही थी, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। ली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। तभी एल उसे कहती है कि मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं नोआ से प्यार करती हूँ और अगर मैं तुमसे ये बात छुपाऊंगी तो मैं तुमसे ये बात झूठ बोल रही हूँ और हमारी दोस्ती में रूल है कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। वो उससे कहती है कि मैं नोआ के बगैर खुश रहने का नाटक नहीं कर सकती। ये बात ली भी समझ जाता है और वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें नोआ के पास लेकर चलता हूँ। वो दोनों ली की गाड़ी में बैठकर नोआ को ढूंढने निकल जाते हैं। गाड़ी में एल ली से कह रही थी कि थैंक यू, तुम मेरी बात को समझ गए, लेकिन तभी वो देखती है कि गाड़ी में ली नहीं बल्कि नोआ मौजूद है और वो दोनों फिर से पैचअप कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम साथ में ही स्पेंड करते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब नोआ पढ़ाई के लिए बॉस्टन जाने वाला था। एल भी एयरपोर्ट तक उसके साथ आती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके आगे की कहानी हम इस मूवी के पार्ट 2 में जानेंगे। फिलहाल इस मूवी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।